हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम लोग जेंडर के बारे में देखेंगे। जेंडर यानी कि लिंग। इसके हमने कई सारे शब्द पहले भी देखे हैं और आज कुछ और नए शब्द देखेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला जो है वो है हमारा, पहले तो एक बार फिर से बता देती हूँ कि जो पुरुषों के लिए, उनको पुरुषों को बुलाने के लिए जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं उनको हम कहते हैं मैस्कुलिन। हिंदी में कहते हैं पुल्लिंग। मैस्कुलिन, MASCULINE, मैस्कुलिन यानी कि आदमियों के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसको बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं पुल्लिंग। और जो महिलाओं के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उनको हिंदी में कहते हैं स्त्रीलिंग। अंग्रेजी में कहते हैं फेमिनिन, FEMININE, फेमिनिन। जो पहला शब्द है हमारा वो है ब्राइड ग्रूम, BRIDEGROOM। ब्राइड ग्रूम यानी कि दूल्हा। नीचे लिखा हुआ है, आज मैंने पहले से ही लिख दिया है, तो नीचे लिखा हुआ है दूल्हा। ब्राइड ग्रूम की जो स्त्रीलिंग है, ठीक है, उसको कहते हैं ब्राइड, BRIDE, ब्राइड यानी कि दुल्हन। तो हमने देखा दूल्हा और दुल्हन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्राइड ग्रूम और ब्राइड। आप लोग प्लीज़ मेरे साथ साथ बोलने की भी कोशिश किया करिए, ठीक है, रीडिंग, ताकि आप लोगों की अच्छी हो जाए। GOD, गॉड। गॉड मतलब होता है भगवान या फिर देवता, या सिर्फ देव भी बोलते हैं उनको, ठीक है। और जो देवी होती हैं, ठीक है, जिनको हम लोग माता जी बोलते हैं, उनको इंग्लिश में कहते हैं गॉडेस, GODDESS, गॉडेस। और हिंदी में कहते हैं देवी, ठीक है। तो गॉड और गॉडेस पुल्लिंग और स्त्रीलिंग यानी कि मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर हो गया। अगला देखते हैं, बिजनेसमैन, BUSINESSMAN, बिजनेसमैन यानी कि व्यापारी, मतलब जो सामान को खरीदते बेचते हैं उन लोगों को बोलते हैं व्यापारी। बिजनेस वुमेन, BUSINESSWOMAN। वुमेन मतलब हम लोग को पता है, वुमेन मतलब औरत होता है। तो जो ऐसी औरत जो बिजनेस करे, व्यापार करे, उसको हम लोग कहते हैं बिजनेस वुमेन, ठीक है। और मैन का मतलब भी हमको पहले से पता है कि मैन का मतलब होता है आदमी। तो बिजनेसमैन मतलब व्यापार करने वाला आदमी, और बिजनेस वुमेन मतलब व्यापार करने वाली औरत, ठीक है। FOX, फॉक्स। फॉक्स मतलब तो लोमड़ी होता है, लेकिन लोमड़ी की जो स्त्रीलिंग होती है, ठीक है, मतलब जिसको हम लोग मादा लोमड़ी बोल सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं विक्सिन, VIXEN, विक्सिन, ठीक है। TIGER, टाइगर। टाइगर मतलब होता है बाघ, ठीक है। जो जंगली जानवर होता है ना, बाघ, उसको टाइगर कहते हैं। उसकी जो स्त्रीलिंग होती है यानी कि फेमिनिन जेंडर होता है, उसको हम लोग कहते हैं टाइग्रेस, TIGRESS, टाइग्रेस। और उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बाघिन। इधर हो गया बाघ और इधर हो गया बाघिन, ठीक है। फिर है हम लोग का चेयरमैन, CHAIRMAN, चेयरमैन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी MAN आ गया है, तो मैन जहाँ पर भी दिखे मतलब कि आदमी की बात हो रही है। चेयरमैन कहते हैं जब कोई कमेटी बनती है, कोई समिति बनती है, उसमें जो एक जो मेन आदमी होता है ना, जो सारे सबको
सबको बताता है कि कब मीटिंग करनी है, मीटिंग में क्या फैसला हुआ। वो सब जो अध्यक्ष जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, उसको हम लोग इंग्लिश में चेयरमैन कहते हैं। और वैसे ही अगर वो कोई औरत हो, ठीक है, वुमेन हो, वुमेन मतलब औरत, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? चेयर वुमेन। हिंदी में कहते हैं अध्यक्षिणी। इंग्लिश हो गई अध्यक्ष और हिंदी हो गई अध्यक्षिणी। फिर है AUTHOR, ऑथर। ऑथर मतलब होता है लेखक, जो किताबें लिखते हैं ना उन लोगों को ऑथर कहते हैं। अगर कोई औरत किताब लिखे तो उसको हम लोग कहेंगे ऑथरेस। AUTHORESS, ऑथरेस। हिंदी में बोलेंगे लेखिका। तो इंग्लिश हो गई लेखक और हिंदी लेखिका, ऑथर और ऑथरेस। फिर है सर्वेंट, SERVANT, सर्वेंट। सर्वेंट मतलब होता है नौकर। और जो औरत काम करती है नौकर की तरीके से, जिसको हम लोग नौकरानी बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेड सर्वेंट, MAID, मेड, SERVANT, सर्वेंट, मेड सर्वेंट। हिंदी में हो गया नौकरानी, ठीक है। फिर है GRANDFATHER, ग्रैंड फादर। ग्रैंड फादर मतलब हो गया दादाजी जो होते हैं या नाना जी जो होते हैं, उनको हम लोग ग्रैंड फादर बोलते हैं, ठीक है। और ग्रैंड मदर, GRANDMOTHER, मदर, ग्रैंड मदर। तो जो दादी जी होती हैं या नानी जी होती हैं, उनको हम लोग ग्रैंड मदर बोलते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, फादर इन लॉ, FATHERINLAW, फादर इन लॉ। फादर इन लॉ ससुर जी को बोलते हैं, ठीक है। और फादर इन लॉ का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? सास हो जाएंगी, ठीक है। MOTHER, मदर, INLAW, लॉ, मदर इन लॉ। तो जो सास होती हैं उनको हम लोग मदर इन लॉ कहते हैं, और जो ससुर जी होते हैं उनको हम लोग फादर इन लॉ कहते हैं, ठीक है। तो अब हम लोगों का जेंडर खत्म हो गया है, हम वापस से अपने नियम पे आ जाते हैं, जो कि रहा है, रही है, रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर के साथ हम लोग इज लगाते हैं, वर्ब की पहली फॉर्म में ING लगाते हैं, ठीक है। अगर ही हो, ही मतलब वह, जब कोई लड़के के लिए इस्तेमाल हो रहा हो। शी हो, शी मतलब वह, जब किसी लड़की के लिए इस्तेमाल हो रहा हो। इट मतलब वह, जब किसी सामान के लिए इस्तेमाल हो रहा हो। नेम यानी कि नाम। उसके बाद सिंगुलर, SINGULAR, सिंगुलर यानी कि एक वचन। अगर इतनी सारी चीज़ें हैं और वाक्य में हिंदी में रहा है, रही है इस्तेमाल हो रहा है, तो हम लोग सबसे पहले क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ही, शी, इट, नेम के बगल में इज लगाएंगे। फिर देखेंगे कि काम क्या हो रहा है। काम जो हो रहा है उसको इंग्लिश में हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग उसको इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, ठीक है। तो देखेंगे काम क्या हो रहा है, उस काम में अपना किनारे में ING जोड़ देंगे, ठीक। ये नियम हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हम लोगों ने आई वाला नियम भी पढ़ा था। वो नियम क्या है वो आगे देखते हैं। इसमें हम लोगों ने देखा था कि आई यानी कि जब मैं का प्रयोग होता है रहा है, रही है, रहे हैं के साथ, तो हम लोग उसमें am लगा देते हैं। और वर्ब में यानी कि जो काम हो रहा है उसमें ING लगा देते हैं, ठीक है। अगर आई के बारे में बात हो रही है
तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसमें अपना सबसे पहले एम लगा देंगे। आई मतलब मैं होता है, तो उसमें एम लगा देंगे। फिर देखेंगे काम क्या हो रहा है, और काम में अपना आईएनजी लगा देंगे। ठीक है, यहाँ तक का नियम हम पढ़ चुके हैं। आज हम दो नई चीज़ें सीखने वाले हैं। एक है ये THEY दे के बारे में, और WEV के बारे में। दे मतलब कि वे। ठीक है, जब ज़्यादा लोगों की बात हो रही हो तब हम लोग वह की जगह वे का इस्तेमाल करते हैं। और वी यानी कि हम, इन जब वे और हम होता है और साथ में हिंदी में रहा है रही है वाले वाक्य होते हैं, तब हम लोग क्या लगाते हैं, तब हम लोग इज़ नहीं लगाते, इज़ को नहीं लगाते, एम को नहीं लगाते। तो जब इज़ और एम नहीं लगाते हैं तो क्या लगाते हैं, वो हम आगे देखेंगे। अगर हम लोग इज़ और एम नहीं लगाते हैं तो हम लोग अपना ARE लगाते हैं। ठीक है, ARE को क्या बोला जाता है, आर, ऐसे बोलते हैं इसको, आर। ठीक है, आर। अब वे के लिए क्या प्रयोग होता है इंग्लिश में, दे। ठीक है, तो हमने वे देखा और हमने अपना दे लगा दिया। दे जैसे ही लगाया उसके बगल में हमने देखा कि रहे हैं लिखा हुआ है, तो हमने अपना आर लगा दिया। फिर हमने देखा कि काम क्या हो रहा है, आईएनजी वाला नियम अभी भी बिल्कुल वैसा ही है। तो हमने देखा कि काम क्या हो रहा है, काम हो रहा था, बंद कर रहे थे, बंद कर रहे हैं। ठीक है, तो बंद करने को इंग्लिश में कहते हैं CLOSE, क्लोज कहते हैं। लेकिन जब क्लोज के साथ हमें अपना ING लगाना पड़ता है तब हम लोग क्या करते हैं, इस ई को हटा देते हैं। तो हमारा क्या बन गया स्पेलिंग, CLOSING, क्लोजिंग। दे आर क्लोजिंग, दे आर क्लोजिंग, वे बंद कर रहे हैं, दे आर क्लोजिंग। दे आर आस्किंग। ठीक है, तो हमारा क्या है, वे के लिए हमने क्या लिखा, THEY दे। जैसे ही हमने दे देखा हमने इसके साथ क्या जोड़ दिया, अपना ARER। ठीक है, अब हम लोग नई चीज़ जो सीखे हैं वो ARER है, क्योंकि ING लगाना तो हमें पहले भी आता था। ARER अब आज नया शब्द सीखा है। आर का मतलब भी होता है हैं। ठीक है, तो जहाँ पर आप रहे हैं देखोगे वहाँ पर ARER लगाएंगे दे के साथ। अब वो क्या काम कर रहा है यहाँ पर, पूछ रहा है। ठीक है, और पूछने को इंग्लिश में कहते हैं ASK, आस्क। तो इसीलिए हो गया वे पूछ रहे हैं, दे आर आस्किंग, वे पूछ रहे हैं, दे आर आस्किंग। अगर इसमें कुछ कंफ्यूजन होगा, नहीं समझ में आएगा, तो आप लोग क्लास के बाद मुझे मैसेज कर दीजिएगा या कॉल कर दीजिएगा, तो मैं और डिटेल में और अच्छे से समझा के बता दूंगी। वे समझ रहे हैं, वे समझ रहे हैं, वे के लिए हो जाएगा दे। दे देखा और रहे हैं देखा, इन दोनों को साथ में जब हम लोगों ने देख लिया तो क्या लगाएंगे, अपना ARER। ठीक है, अब यहाँ पर काम क्या हो रहा है, काम हो रहा है कि समझ रहे हैं। ठीक है, और समझने को इंग्लिश में कहते हैं अंडरस्टैंड, UNDERSTAND, अंडरस्टैंड। और क्योंकि रहे हैं लगा हुआ था इसीलिए हमने अपना यहाँ पर ING लगा दिया। तो वे समझ रहे हैं, दे आर अंडरस्टैंडिंग, वे समझ रहे हैं, दे आर अंडरस्टैंडिंग। वे सवाल कर रहे हैं, वे के लिए फिर क्या इस्तेमाल किया हमने,
THEY दे, और क्योंकि यहाँ पर रहे हैं लगा हुआ है इसीलिए हमने यहाँ पर ARER लगा दिया। फिर काम क्या हो रहा है, सवाल कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सवाल को इंग्लिश में क्वेश्चन कहते हैं, QUESTION, क्वेश्चन, ठीक है। और क्योंकि रहे हैं लगा हुआ था इसीलिए हमने यहाँ पर ING लगा दिया, तो बन गया क्वेश्चनिंग। वे सवाल कर रहे हैं, दे आर क्वेश्चनिंग। वे सवाल कर रहे हैं, दे आर क्वेश्चनिंग। अगला, वे जवाब दे रहे हैं। वे की इंग्लिश क्या हो गई, THEY दे। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर रहे हैं लगा हुआ है इसीलिए हमने ARER लगा दिया। जवाब दे रहे हैं, ठीक है, तो जवाब देने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आंसर, ANSWER, आंसर। क्योंकि यहाँ पर रहे हैं लगा हुआ था इसीलिए हम यहाँ पर ING लगा देंगे, ठीक है। तो वे जवाब दे रहे हैं, दे आर आंसरिंग। वे जवाब दे रहे हैं, दे आर आंसरिंग। अब हम लोगों ने दे यानी कि वे पर 5 वाक्य देख लिए, और दूसरा आज हम देखेंगे हम यानी कि वी। तो हम को इंग्लिश में वी कहते हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। जब हम और रहे हैं साथ में आता है तो वी के बगल में भी हम ARER को लगा देंगे, ठीक है। तो हो गया वी आर। क्या काम कर रहे हैं, तैर रहे हैं। तैरने को इंग्लिश में कहते हैं SWIM, स्विम, ठीक है। लेकिन जब उसमें हमें ING जोड़ना हो तब हम लोग अपना एक M एक्स्ट्रा लगा देते हैं, ठीक है। तो वैसे स्विम की स्पेलिंग होती है SWIM, और जब इसमें हमें ING जोड़ना हो तो हम लोग बीच में एक M को एक्स्ट्रा लगा देते हैं जो हमने नीचे कर दिया, ठीक है। तो इसीलिए आप देखो यहाँ पर 2 M लगे हुए हैं, ठीक है, और फिर अपना ING जोड़ दिया तो हो गया वी आर स्विमिंग। हम तैर रहे हैं, वी आर स्विमिंग। अबे हम डूब रहे हैं। डूबने को इंग्लिश में कहते हैं ड्राउन, ठीक है। तो हम के लिए हमने इस्तेमाल किया वी। जब रहे हैं हमने देखा तो हमने लगा दिया ARER वी के साथ। और क्या काम हो रहा है यहाँ पर, डूब रहे हैं। डूबने को इंग्लिश में कहते हैं DROWN, ड्राउन। और क्योंकि रहे हैं लगा हुआ था इसीलिए हम लोग यहाँ पर अपना ING लगा देंगे, तो हो जाएगा हम डूब रहे हैं, वी आर ड्राउनिंग। हम डूब रहे हैं, वी आर ड्राउनिंग। हम बांट रहे हैं। हम के लिए तो हो जाएगा वी, रहे हैं लगा हुआ है इसीलिए हो जाएगा आर। क्या काम कर रहे हैं, बांट रहे हैं। बांटने को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट, DISTRIBUT। इसके बाद ई भी होता है पर ING लगाने के चक्कर में ई को हटा दिया। पूरी स्पेलिंग ऐसे होती है DISTRIBUTE, ठीक है। और इसमें लगाना था हमको अपना ING, तो जब ING लगाना हुआ तो हमने इस ई को हटा दिया, तो हो गया डिस्ट्रीब्यूटिंग, BUTING, वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग। तो हम बांट रहे हैं, वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग। हम बांट रहे हैं, वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग। हम तैयारी कर रहे हैं। हम के लिए हो गया वी, रहे हैं लगा हुआ है इसीलिए लिखा ARER। क्या काम कर रहे हैं,
तैयारी, ठीक है। तैयारी को इंग्लिश में कहते हैं PRE, PARE भी होता है पर ING लगाने के चक्कर में हटा दिया, तो ऐसे होता है ये PRE, PARE, ING जब लगाना पड़ा तो इसका ई हमने काट दिया, तो हो गया प्रिपेयरिंग। हम तैयारी कर रहे हैं, वी आर प्रिपेयरिंग। हम तैयारी कर रहे हैं, वी आर प्रिपेयरिंग। फिर हम सजा रहे हैं। सजाना मतलब जैसे पार्टी होती है तो घर सजाते हैं, वैसा वाला सजाना है। तो हम का मतलब तो वी हो गया, रहे हैं लिखा हुआ है इसीलिए आर लिखा। उसके बाद क्या काम कर रहे हैं, सजा रहे हैं, ठीक है। सजाने को इंग्लिश में कहते हैं DECORATE होता है, पर ई यहाँ पर आप देखो हटा दिया है, ठीक है। तो ई हटाकर ING लगा दिया, तो हो गया डेकोरेटिंग। वी आर डेकोरेटिंग। असल में डेकोरेटिंग की स्पेलिंग तो ये होती है, पर क्योंकि जब इसमें ING जोड़ना पड़ा तो हमने ये ई काट दिया, तो हो गया वी आर डेकोरेटिंग। हम सजा रहे हैं, वी आर डेकोरेटिंग। अब हम लोगों ने वे यानी कि THEY दे पर 5 वाक्य देख लिए। वी मतलब हम पर देख लिए। इसमें हमने सीखा कि ING तो पहले की तरह ही लगेगा, लेकिन दे और वी के साथ हम लोग ARE जोड़ देते हैं, ठीक है। इसी पे हमने 5 होमवर्क क्वेश्चंस दिए हैं। 5 वाक्य दे पर बनाने हैं और 5 वाक्य वी पर। तो पहला है वे जा रहे हैं, वे जा रहे हैं। वे जा रहे हैं, जाने को इंग्लिश में गो कहते हैं और आप ING लगा सकते हो। दूसरा है वे पूजा कर रहे हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप वर्शिप, पूजा को इंग्लिश में कहते हैं वर्शिप, WORSHIP, लेकिन जब हम लोग इसमें ING लगाएंगे तो बीच में एक P और आ जाएगा, ठीक है। इस P को भी लगा दीजिएगा, तो हो जाएगा वी आर वर्शिपिंग। यहाँ पर हमने एक P और जोड़ दिया है। फिर है वे मरम्मत कर रहे हैं। मरम्मत करने को इंग्लिश में कहते हैं रिपेयर, REPAIR, रिपेयर। उसके बाद है वे पूजा कर रहे हैं। सॉरी, यहाँ पे तो पूरा है, वे पूरा कर रहे हैं, वे पूरा कर रहे हैं। अब यहाँ पर भी वही काम करना है जो अभी तक हम लोग कर रहे थे, जिसमें ई को हटा दिया जाता था। तो जब इसमें ING लगाएंगे तो ई को गायब कर देंगे, ठीक है। तो वे पूरा कर रहे हैं। पूरा करने को इंग्लिश में कहते हैं कंप्लीट, COMPLETE होता है, पर ई को हटा देंगे तो सिर्फ COMPLET लिखना है और उसमें ING जोड़ देना है। फिर है वे बेच रहे हैं। बेचने को इंग्लिश में SELL, सेल कहते हैं। फिर अगला है हम खरीद रहे हैं। खरीदने को इंग्लिश में BUY, बाय कहते हैं। मैं आगे बढ़ा रही हूँ। फिर है हम कूद रहे हैं। कूदने को इंग्लिश में जंप कहते हैं, JUMP, जंप। फिर है हम पी रहे हैं। पीने को इंग्लिश में ड्रिंक कहते हैं, DRINK, ड्रिंक। फिर हम देख रहे हैं।
अभी तक हम लोगों ने जब भी देख रहे हैं आता था तो हम लोग WATCH लिखते थे, लेकिन लुक भी देखने का एक इंग्लिश का शब्द है, तो अब हम लोग लुक से बनाएंगे, ठीक है। तो हम देख रहे हैं, यहाँ देखने के लिए आप LOOK लुक का इस्तेमाल करिएगा। फिर मैं आगे बढ़ रही हूँ। हम सुन रहे हैं, सुनने को भी अभी तक हम लोग HEAR हियर इस्तेमाल करते थे, पर अब हम लोग एक नया शब्द इस्तेमाल करेंगे जो कि है लिसन। LISTEN, इसको बोलते हैं लिसन। अब हम लोग लिसन का इस्तेमाल करेंगे, तो लिसन में ING जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, लिसनिंग। हम सुन रहे हैं और सुनने का इंग्लिश है लिसन। तो आप लोग के 10 वाक्य पूरे होते हैं। थैंक यू। ये क्लास ख़त्म हो रही है। अगर आप लोग को कुछ पूछना हो तो प्लीज़ मुझे मैसेज या कॉल कर लीजिएगा। थैंक यू। बाय बाय।